हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम 9.3 और बेसिकली इसके अंदर हम सीखेंगे कि दिए गए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। यानी आपको एक व्यापक हल दे रखा होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ये सिद्ध किया था कि व्यापक हल अवकल समीकरण का है या नहीं पता करते थे। ठीक है, तो हमें कोई भी y दे रखा होता था, उसको डिफरेंशिएट करके पता करते थे कि ये दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आपको एक कोई अवकल समीकरण का निर्माण करना हो, खुद ही बनाना हो, जिसमें आपको कोई y दे रखा हो, तो हम उसको कैसे करते हैं या क्या तरीका रहेगा सॉल्व करने का, वो बेसिकली 9.3 के अंदर सीखेंगे। तो अगर हमें y दे रखा है, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल टू ये एक इक्वेशन ले लेता हूँ mx। ठीक है, तो y इक्वल टू mx क्या है? एक सरल रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है? सरल रेखा का समीकरण है। अब इससे मुझे एक अवकल समीकरण का निर्माण करना है। तो अवकल समीकरण का निर्माण करना है तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि क्या ये एक व्यापक रेखा है या नहीं। तो ये व्यापक रेखा है। कैसी रेखा है? व्यापक रेखा, क्योंकि इसमें m की अलग अलग रेखा वैल्यू रखेंगे तो मुझे अलग अलग रेखा मिलेगी। तो एक फैमिली ऑफ लाइन भी बोल सकता हूँ मैं। क्या बोल सकता हूँ इसको? फैमिली ऑफ लाइन भी बोल सकते हैं। यानी इसके अंदर कई सारी लाइन को एक साथ लिख दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट m की वैल्यू के लिए ये अलग अलग लाइन बन जाएगी। और जो सभी लाइन होगी वो आपस में कैसी होगी? एक फैमिली के फॉर्म में होगी। अब आपसे अगर कोई पूछे कि इसको निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को लिखिए, क्या लिखिए? अवकल समीकरण को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करके इसमें से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m, और इस m की वैल्यू को ऊपर पुट कर लेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूं, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये जो मेरे पास में निकल के आया है, ये जिस बॉक्स के अंदर लिखा है, ये बेसिकली क्या है? ये अवकल समीकरण है। क्या है? अवकल समीकरण है। और इस रेखा को निरूपित करने वाले जो फैमिली है, इसका अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण की हमने जब स्टार्टिंग वीडियो के अंदर देखा था तो परिभाषा पढ़ी थी। क्या परिभाषा होती है? ऐसा समीकरण जिसके अंदर एक्स वाई चर और आश्रित हो और उनके डेरिवेटिव वाले पार्ट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। तो बिल्कुल ऐसा समीकरण है। तो ये समीकरण के अंदर जो आपको एक्स वाई दिख रहे हैं, तो वाई बेसिकली यही वाई है जो वाई इक्वल टू एम एक्स से यहाँ पे निरूपित कर रखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण करना। क्या बोलते हैं? व्यापक हल से अवकल समीकरण का निर्माण करना। तो अगर मुझे y दे रखा है, क्या दे रखा है? y, और उस y के y इक्वल टू एम एक्स दे रखा है और उससे मुझे अवकल समीकरण बनाना है, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन हम एक बार करेंगे कि दो बार करेंगे कि 10 बार करेंगे, इस बात को कौन निर्धारित करता है? वो इसके अंदर ये m है। और m क्या है? वैसे तो आप m को ढाल बोलते हो, लेकिन यहाँ पे m को प्राचल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्राचल बोलते हैं, जिसकी वैल्यू बदल सकते हैं। और प्राचल के अलावा एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं स्वेच अचर। आपको ध्यान हो तो मैंने पिछले वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि प्राचल या स्वेच अचर का क्या यहाँ पे रोल है। तो प्राचल या स्वेच अचर एक ही बात है। तो स्वेच अचर का काम क्या होता है? अपनी जरूरत के अनुसार इसमें हम वैल्यू बदल सकते हैं। तो अगर वैल्यू बदल दो तो वो बदली वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे फैमिली ऑफ लाइन के लिए आपको ये m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखनी होगी। तो हमारे अगर व्यापक हल की बात करें तो उसमें प्राचल होंगे। अब वो एक है या दो है? अगर एक प्राचल है तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे अवकल समीकरण मिल जाएगा। अगर मेरे पास में दो प्राचल हैं या दो स्वेच अचर हैं, तो मुझे उसको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ताकि मेरा एक अवकल समीकरण मिले। उसके अंदर कोई भी प्राचल नहीं हो, क्योंकि अवकल समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें एक्स वाई और उनके डेरिवेटिव हो और कुछ भी नहीं हो। कांस्टेंट हो सकता है,
कांस्टेंट में 2, 3, 5 हो सकता है, नॉन कांस्टेंट हो सकते हैं, अननोन कांस्टेंट नहीं होंगे। ये अननोन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास में जितने या जो भी क्वेश्चन में व्यापक हल दे रखा है, y इक्वल टू समथिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं व्यापक हल। तो व्यापक हल के अंदर हम देखेंगे स्वेच्छ अचर कितने। अगर एक स्वेच्छ अचर है तो मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जिससे एक अवकल समीकरण मिल जाएगा। दो है तो दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा, तीन है तो तीन बार डिफरेंशिएशन करूंगा। अब हम अगर एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ से मुझे ये अवकल समीकरण मिल गया। अगर मैं इसकी पूछूं कोटि क्या है, जैसा कि आपको 9.1 में समझाया था, तो इसकी कोटि कितनी है? 1। तो मैं इससे ये बात भी बिल्कुल आसानी से यहाँ से रिलेट करके कह पा रहा हूँ कि अगर मेरे पास में एक प्राचल है तो मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ताकि एक कोटि हो जाए। तो अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वो इनडायरेक्टली उतनी होती है जितने उसके अंदर प्राचल होते हैं। अगर एक स्वेच्छ अचर है, प्राचल या स्वेच्छ अचर एक ही बात है, अगर एक स्वेच्छ अचर है तो उस व्यापक हल की कोटि कितनी हो जाएगी? अवकल समीकरण बनने के बाद में एक हो जाएगी। दो है तो उसकी कोटि दो रहेगी, 10 है तो कोटि 10 रहेगी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखिए नोट करके, उसको अच्छे से आप दिमाग में सेट करो कि वक्र कुल, ये जो y इक्वल टू एम एक्स है, ये क्या कहलाता है? जैसे मैंने लिखा है y इक्वल टू एम एक्स, ये क्या कहलाएगा? वक्र कुल कहलाएगा, फैमिली ऑफ वक्र कहलाएगी या वक्र की फैमिली कहलाएगी। तो वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण, ये वक्र कुल था और ये उसका अवकल समीकरण है। हर एक वक्र कुल का एक अवकल समीकरण बन सकता है। तो वक्र कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होगी जितने वक्र कुल में स्वेच्छ अचर होते हैं। सही बात है। अगर वक्र कुल को आपने निरूपित कर रखा है और उससे रिलेटेड आप अवकल समीकरण निकाल रहे हो, तो उस अवकल समीकरण की कोटि उतनी होगी जितने उसके अंदर क्या थे? स्वेच्छ अचर थे। तो स्वेच्छ अचर की काउंटिंग बराबर क्या होंगे? स्वेच्छ अचर की काउंटिंग बराबर क्या होंगे? अवकल समीकरण की कोटि रहेगी। तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था कि चार कोटि वाले अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर कितने होंगे? यहाँ पे चार रहेंगे। तो कोटि चार है तो स्वेच्छ अचर भी कितने रहेंगे? चार रहेंगे। अब ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आना चाहिए कि एक बार अवकलन करेंगे तो हमें एक अवकल समीकरण मिल जाएगा। अब बाकी की बातें और मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा आपको अच्छे से। तो अभी तक मैंने जो बात बोली वो एक बार फिर से मैं रिवाइज करके बोल देता हूँ कि हमारे पास में कोई भी वक्र कुल दे रखा होगा और उस वक्र कुल को रिलेट करने वाली एक अवकल समीकरण अगर हम ज्ञात करते हैं, तो उस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी? जितने वक्र कुल के अंदर स्वेच्छ अचर होंगे। अच्छा, एक तरह से ये हमारे लिए हिंट है कि अगर मुझे दो स्वेच्छ अचर दिखते हैं तो मुझे वक्र कुल को दो बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? दो बार। तीन स्वेच्छ अचर दिखते हैं तो मुझे तीन बार डिफरेंशिएशन करना है ताकि फाइनली मुझे अवकल समीकरण मिल जाए। तो देखो क्वेश्चन 1 से 5 तक स्वेच्छ अचर ए और बी को विलोपित करते हुए क्या करना है? विलुप्त करते हुए वक्र कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको वक्र कुल दे रखा है, ये एक वक्र कुल है। किसका वक्र कुल है? ये रेखा का वक्र कुल है। आप जानते होंगे एक्स बाई ए और वाई बाई बी इक्वल टू 1 एक रेखा के कुल को निरूपित करता है। अब यहाँ पे स्वेच्छ अचर कितने हैं? दो हैं, एक तो ए है और एक बी है। तो मुझे एक तरह से अवकल समीकरण बनाने के लिए इस ए और बी की मदद से मैं पता कर लिया हूँ कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो मुझे दो बार डिफरेंशिएशन करने की यहाँ पे परमिशन मिलेगी। तो फर्स्ट तो यही है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं बार बार यही लाइन बोलूंगा कि इस वक्र कुल में कितने स्वेच्छ अचर हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन कर दो। यहाँ पे दो स्वेच्छ अचर हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहला डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एक्स बाई ए का वाई वन बाई ए प्लस डी वाई बाई डी एक्स बाई बी, वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो। ठीक है, अब यहाँ से इसको एक बार फिर से लेके जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और इसके साथ में वन बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का वन बाई ए। ठीक है, ये हमारे पास में। और यहाँ से मैं अगर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ जाएगी मेरे पास में माइनस का बी बाई ए। तो ये समीकरण नंबर सेकेंड और ये समीकरण फर्स्ट था। जैसा कि मैंने बोला इसमें दो स्वेच्छ अचर है तो दो बार अवकलन करने की आपको परमिशन है। तो फर्स्ट अवकलन तो जैसे तैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड अवकलन तभी करना है जब स्वेच्छ अचर एक साइड आ जाए। इससे क्या होगा? आपको जो अवकल समीकरण बनाना है उसमें उनका विलुप्त
करना है, मतलब क्या करना है, उनको हटा देना है। तो हटाने के लिए सबसे बेस्ट मौका क्या है कि आप स्विच अचरों को एक साइड कर दो। अगर एक साइड कर लिया ना, तो आपका काम एक ही झटके में तमाम हो जाएगा, ये जीरो हो जाएंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद में। तो इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव, और इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, आपका अभिष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, अवकल समीकरण है। इतना समझ में आ गया? तो अवकल समीकरण के लिए आपको जो स्टेप फॉलो करने हैं वो समझ में आ गए होंगे। जो भी आपको वक्रकुल दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार करना है, दो बार करना है। इसके लिए आप इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे स्वेज अचर कितने। अब फर्स्ट दो हैं तो पहला डिफरेंशिएशन तो कर दो, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव तब तक नहीं करना है जब तक उसके अंदर स्वेज अचर एक साइड नहीं आने। और स्वेज अचर एक साइड आ गए तो मौका देके आप डिफरेंशिएट कर लो, आपका काम हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो स्विच अचर कितने, स्विच अचर देखेंगे तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दो दिख रहे हैं, एक तो ए है और एक है बी है। तो स्विच अचर कितने, ए और बी कितने, दो है। तो मुझे इसमें कितनी बार अवकलन डिफरेंशिएशन करने का मौका मिलेगा, दो बार। तो मैं पहला डिफरेंशिएशन तो जैसा कि बोला है कि वैसे कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में ये हो जाएगा 0 माइनस 2ax। कितना होगा, 0 माइनस 2ax, यहाँ से ये कट जाएगा। अब जैसा कि मैंने बोला है कि अगला डिफरेंशिएशन करने का मौका है, पर आप डिफरेंशिएशन तभी करोगे जब आपके स्विच अचर एक साइड हो जाए। तो ये x को डिवाइड में डाल देंगे और अकेला कर देंगे, ये हो गया अकेला। आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे विलोपन करने में दिक्कत आएगी, बट ये अकेला कर दिया और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें u अपॉन v का नियम लगेगा। अब आप में से सब बच्चे u अपॉन v का डिफरेंशिएशन नियम जानते होंगे। u अपॉन v में v स्क्वायर आता है, v एज इट रहता है, और डिफरेंशिएशन हम करते हैं y dy बाई डी एक्स माइनस फिर y dy बाई डी एक्स, यानी u का डिफरेंशिएशन u एज इट इज, और यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस का a। इतना ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो x एज इट इज रहेगा और y dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो y dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे अब गुणनफल का नियम लगेगा। y और dy बाई डी एक्स में गुणनफल के नियम के अनुसार y एज इट इज dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब dy बाई डी एक्स एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये हो गया y dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस आगे क्या लिखा है y इंटू dy बाई डी एक्स और ये dx अपॉन x एक हो जाएगा और इक्वल टू 0 और डिवाइड में ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई, ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया, क्या हो गया इसका सेकंड डेरिवेटिव, प्लस x और dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों पद मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने लिखा है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अवकल समीकरण। देखो सेकंड कोटि है इसकी, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसमें, तो दो बार डिफरेंशिएशन को कौन डिसाइड करेगा, स्विच अचर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप एक बार अच्छे से कर लो, फिर आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलती नहीं करवाएंगे। तो स्विच अचर कितने, क्वेश्चन बोल ही रखा है ए और बी दो है, कितने, दो, तो मुझे दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहला तो जैसा है वैसे ही कर दो, जैसा दिख रहा है आपको, तो मैं इसमें डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा
यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं वाई डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो ए की पावर 3x इंटू 3 प्लस बी ए की पावर माइनस का 2x इंटू माइनस का 2। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिखेंगे तो वाई डैश 3a की पावर 3x और माइनस 2b ए की पावर माइनस 2x, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से क्या करना है, इसे इक्वेशन के बाद में आपको एक को विलोपित कर लेना है, या तो ए को उड़ा दो या बी को उड़ा दो। तो मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूंगा और प्लस समीकरण 2 कर दूंगा। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2y, ये हो जाएगा 2a की पावर 3x और 2b की पावर माइनस का 2x, और नीचे y डैश 3a की पावर 3x माइनस 2b की पावर माइनस का 2x। इनको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 2y प्लस वाई डैश इक्वल टू यहाँ से 5a की पावर 3x। जैसा कि मैंने बोला है कि सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, पर कब, जब स्विच अचर अकेला हो जाए। तो यहाँ पे e की पावर से बच जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, e की पावर 3x को डिवाइड में डाल दूंगा, और हम जानते हैं डिवाइड में जाके वो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा हो जाएगा 2y वाई डैश इक्वल टू 5a। अब देखो ये अकेला हो गया है, क्या हो गया, ये अकेला अकेला हो गया है, मौका देख लिया और उसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a की पावर 3x डिफरेंशिएशन 2y प्लस वाई डैश प्लस यहाँ पे 2y प्लस वाई डैश एज इट इज रखेंगे, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस का 3x इक्वल टू डिफरेंशिएशन किसका, 5a का। अब यहाँ पे देखेंगे तो e की पावर माइनस 3x, 2y का डिफरेंशिएशन 2y डैश और y फर्स्ट का y सेकेंड हो जाएगा 2y प्लस वाई डैश है, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस का 3x और इनटू में माइनस का 3, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से e की पावर 3x वो माइनस का कॉमन आ जाएगा, तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा y सेकेंड 2y डैश और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y डैश और 6y इक्वल टू 0। अब e की पावर 3x कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से हट जाएगा और बचेगा y डैश और माइनस का y डैश माइनस का 6y इक्वल टू 0। ये जो है ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये कह सकते हैं अवकल समीकरण इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सॉल्व करते समय आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने। स्विच अचर दो है, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं, सेकंड डेरिवेटिव करते समय आपको स्विच अचर एक साइड कर लेने हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विलोपन करना पड़ेगा। अब हो सकता है आप कोई बुक में देखो अलग तरीके से कर रखा हो, बट आप अपने दिमाग में एक बार कॉन्सेप्ट फिट कर लो कि मुझे स्विच अचर का विलोपन करना है। अब वो विलोपन बेस्ट से बेस्ट क्या अप्रोच हो सकता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर y इक्वल टू e की पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स दे रखा है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। मैं dy बाई डी एक्स की जगह y डैश लिखूंगा, और यहाँ पे e की पावर 2x एज इट इज डिफरेंशिएशन करेंगे a प्लस बी एक्स, फिर a प्लस बी एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर 2x का। अब y डैश इक्वल टू ए की पावर 2x, a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा और a प्लस बी एक्स, और यहाँ हो जाएगा ए की पावर 2x। अब देखो यहाँ से e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, दिख रहा होगा आपको, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट देखो, ये बेसिकली क्या है, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि y है, क्या है ये y, तो ये तो मैं बताओ क्या इसको y लिख सकता हूँ क्या, हाँ ना बोलो। अब इस पूरे को लिखने के बजाय इसकी जगह देखो नहीं, पूरा का पूरा इक्वेशन 1 से क्या है, समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू y के इक्वल टू है। अब यहाँ से क्या बोला है
कि सेकंड मौका मिलेगा डिफरेंशिएशन का, बट यहाँ से अकेला करना है बी को। तो बी को अकेला करने के लिए वाई को लेफ्ट में ले लो, तो वाई डैश माइनस वाई, ठीक है। और ये आ जाएगा ए की पावर 2x। अभी भी अकेला नहीं हुआ, तो ए की पावर 2x को भी लेफ्ट में ले लो, तो ए की पावर माइनस 2x और वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू बी। ये आ गया मेरा। अब ये बी अकेला हो गया, अब ये अकेला है तो आप उसको दबोच लो, यानी डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो गुणनफल नियम लगेगा यू टू वी, यू टू वी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये e की पावर 2x एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज, और e की पावर 2x का माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, और इधर देखेंगे तो डी बाई डी एक्स और b। अब यहाँ से इसको आगे देखेंगे तो e की पावर माइनस 2x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y सेकेंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y डैश माइनस y, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ए की पावर माइनस का 2x इक्वल टू 0। यहाँ से ए की पावर माइनस का 2x कॉमन ले लेंगे, तो y डैश माइनस y डैश, ठीक है। और इधर से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2y डैश प्लस का 2y इक्वल टू 0। अब ए की पावर 2x यहाँ से हट जाएगा, y सेकेंड डेरिवेटिव 3y डैश प्लस 2y और इक्वल टू ये 0 हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये जो फाइनली आया है ये अवकल समीकरण है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था बच्चों, कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं मानता हूँ जो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में नहीं आता है, वो इस स्टेप से आपको ये लिखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट था। आप इसको वाई देख पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर ऐसा आपके दिमाग में थॉट आ जाता है तो फिर इस क्वेश्चन में ज्यादा आगे पार्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप से आप क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको भी सेम अप्रोच लगाना है। पहला डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाई डैश इक्वल टू ए की पावर एक्स एज इट इज रहेगा, और दूसरे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस, अब ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और दूसरा वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी सॉल्व किया है, बट आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गए होंगे आप क्या किया है। यू इंटू वी लगा के डिफरेंशिएट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये क्या है y के इक्वल है कि नहीं, ये पीछे वाले पार्ट से। तो मैं इसको क्या करूंगा, y रख के लेफ्ट में कर दूंगा, तो y डैश माइनस y इक्वल टू ए की पावर x माइनस का a साइन x प्लस का b कॉस x। कितना समझ में आए, इक्वेशन सेकेंड हो गई। ये y कैसे देख पा रहे हो, ये इक्वेशन 1 से आपको दिखना चाहिए। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगेन नहीं तो ये फैलता जाएगा, आपको समझने में आएगा ही नहीं, ठीक। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई डे सेकेंड हो जाएगा, ये वाई फर्स्ट हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से गुणनफल का नियम लगेगा। तो गुणनफल के नियम के अकॉर्डिंग ए की पावर एक्स एज इट इज, यहाँ पे ए साइन का कॉस और माइनस बी साइन एक्स प्लस, अगला पार्ट देखेंगे तो ये वाला पार्ट एज इट रहेगा, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स, तो ये ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, कितना ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट में से आपको ए और बी को विलोपित करना था, तो अब यहाँ से मुझे विलोपन बहुत आसानी से करने में आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो बाहर आ जाएगा माइनस ए की पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स हो जाएगा, और ये तो ठीक है अपनी जगह जैसे है वैसे रहेगा, तो ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस एक्स, कितना ठीक है। अब देखिए जो मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप मानता हूँ, अब ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ये क्या है हमारा, ये है आपका y के इक्वल टू, और ये वाला पार्ट देखेंगे तो ये बेसिकली आपको समीकरण सेकंड से, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 है और ये मेरा समीकरण 2 है कि नहीं, देख लो आप भले।
ये वाली वैल्यू। तो मैं इसको लिखूंगा वाई सेकेंड डेरिवेटिव माइनस वाई डैश इक्वल टू माइनस समीकरण एक से ही वाई हो जाएगा। ये वाला पार्ट देखेंगे तो समीकरण सेकेंड से, ये समीकरण सेकेंड से क्या है, वाई डैश माइनस वाई है। तो मैं अब इसको लिख सकता हूँ वाई सेकेंड, और इधर लेफ्ट में जब पक्षांतर में करेंगे तो टू वाई डैश और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टू वाई इक्वल टू जीरो। अब ये जो दिख रहा है ये मेरा क्या है, ये अवकल समीकरण है। ये क्या है, अवकल समीकरण है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये 5 क्वेश्चन। इनमें जो कुछ आपको वक्र दे रखा था इसमें विलोपन करना था ए और बी का, और फाइनली अवकल समीकरण निकालना था। अब देखो आगे क्वेश्चन में आपको वक्र के रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है, जैसे मुझे वक्रकुल निकालना है और फिर वक्रकुल से अवकल समीकरण निकालना है। तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बोला है वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। तो देखिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। अब वाई एक्सिस को मूल बिंदु पर, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस को मूल बिंदु पर टच करने वाला एक व्रत ऐसा होगा। ऐसे कई सारे व्रत बनेंगे। ये सारे व्रत क्या होंगे, ये व्रत वो होंगे, इधर साइड भी बन सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी बन सकते हैं। ये सभी व्रत क्या होंगे, वाई एक्सिस को टच करेंगे। अब वाई एक्सिस को सभी व्रत टच कर रहे हैं, तो इन सबको मुझे एक साथ लिखना है। तो मैं इनमें से क्या करूंगा, एक को बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है, और बाकी के रिलेटेड यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेंगे जो प्राचल होगी वो उसकी। तो मैं इन सब में से एक बना ले रहा हूँ, तो ये ऐसा एक व्रत बनेगा। अब इसका केंद्र कहाँ होगा, अगर ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है मूल बिंदु पर, क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को मूल बिंदु पर टच कर रहा है, तो इसका जो केंद्र होगा वो सीधी सी बात है, वाई एक्सिस क्या करेगी, स्पर्श रेखा की तरह काम करेगी। और केंद्र से स्पर्श रेखा ही क्या होती है, लंबवत होती है। त्रिज्या अगर केंद्र से लंब डालें तो स्पर्श रेखा पे जाता है और लंबवत होती है। और हम जानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से लंबवत होती है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो केंद्र होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा। अब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर केंद्र है तो केंद्र के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। तो एक्स एक्सिस के ऊपर माना वृत्त का केंद्र, क्या, वृत्त का केंद्र एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये हो जाएगा h कॉमा जीरो। और इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर यहाँ पे वृत्त के बारे में बात करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये जो वैल्यू है त्रिज्या की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू वो भी h के बराबर ही होगी। h के बराबर क्यों, क्योंकि ये मूल बिंदु से टच कर रहा है, और मूल बिंदु से टच कर रहा है तो यहाँ से जो डिस्टेंस जाएगी वो केंद्र तक की वैल्यू होगी, वो एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर रहेगी। और एक्स कोऑर्डिनेट h है तो त्रिज्या भी कितने बराबर रहेगी, h के बराबर रहेगी। तो वृत्त का केंद्र h कॉमा जीरो है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, h के बराबर आएगी। तो यहाँ पे वृत्त कुल का समीकरण लिखेंगे, वृत्त के कुल का समीकरण, जैसा कि आपको 1 से 5 तक दे रखा था वो हमें यहाँ बनाना पड़ रहा है। वृत्त के कुल का समीकरण, अवकल समीकरण नहीं, कुल का समीकरण। अवकल तो मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, आर की जगह एच स्क्वायर। वृत्त का समीकरण क्या होता है, अगर कोई जनरल वृत्त लिखना हो जिसका केंद्र h कॉमा के, तो x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे k की वैल्यू जीरो है और r की जगह h है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ प्रॉपर तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का टू एच एक्स प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो ये मेरे पास में एक वक्रकुल आ गया। अब इस वक्रकुल के अंदर कितने स्वेच अचर हैं, तो आप देखो इसके अंदर स्वेच अचर एक ही है। कितने, एक ही है, वो है h। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ स्वेच अचर, स्वेच अचर क्या है, h है। कितना है, यहाँ पे h एक ही है, तो मुझे एक बार डिफरेंशिएशन करने की परमिशन मिलेगी, और उससे आपको इस h को विलोपन करना है। अवकल समीकरण के अंदर कोई भी स्वेच अचर नहीं आते या नहीं होने चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2h इक्वल टू जीरो। तो अब आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 तो कॉमन आई कट जाएगा, x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू h आ गया।
आ गया h। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोलता हूँ। अब मुझे विलोपन करना है, तो ये h का मान समीकरण एक में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? समीकरण एक में रख देंगे, जहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 h की जगह x प्लस वाई वाई डैश इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू दिख रही है, यही बेसिकली आपका समीकरण है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई वाई डैश इक्वल टू 0। ये जो लास्ट में निकल के आ रहा है, यही मेरे लिए क्या है? अवकल समीकरण है, जो इस वृत्त के कुल को निरूपित करेगा। ठीक है। अब इसमें एक स्विच चर है, दो है, ये डिपेंड करता है कि इसका इक्वेशन किस टाइप से निकल के आ रहा है। आई होप समझ गए होंगे। अब आप में से कई कहेंगे सर ये नेगेटिव साइड में क्यों नहीं लिया, इस साइड में ऐसा क्यों नहीं लिया आपने? ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो लेफ्ट साइड में आएगी। एच तो क्या है? स्विच चर है, इसकी वैल्यू आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉजिटिव वाले में इस साइड वाले कवर कर लेगा, नेगेटिव में नेगेटिव एक्सिस वाले कवर कर लेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें एच पॉजिटिव है, एच कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है। अगला देखो, ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, जो कि क्या करें, जो अवकल समीकरण को निर्मित करता है, जो जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और जिसका अक्ष धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में हो। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन हम बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब बोला है कि जिसकी शीर्ष मूल बिंदु पे रखना है और धनात्मक अक्ष हो वाई अक्ष में। तो ये धनात्मक वाई अक्ष में अगर बनाए तो ऐसे परवलय होंगे, और एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे ऐसे। ठीक है, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये बार कई सारे ऐसे हो सकते हैं पॉसिबल, सभी के अंदर शीर्ष का होगा, मूल बिंदु पे होगा। तो ऐसे कई सारे जो परवलय बनेंगे, उन सभी परवलय को अगर आपको लिखना है और ये शीर्ष का है, मूल बिंदु पर है, तो हम ऐसे परवलय का समीकरण लिखना जानते हैं। तो परवलयों के कुल का समीकरण अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये आपको पैराबोला के रिलेटेड जो चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें पता होना चाहिए। अब इसमें स्वेचर कितने? यहाँ पे एक ही स्वेचर है, तो इस एक स्वेचर को आप या तो अकेला कर दो या डिफरेंशिएट करके इसकी जो वैल्यू पुट कर लेना। दोनों ही ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। तो देखो मैं दोनों तरीके से कर लेता हूँ। पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे। अब दोनों में से बेटर कौन सा है देख लेना। डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x इक्वल टू 4a वाई डैश। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास में 4a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 2x अपॉन वाई डैश। अब इस 4a को यहाँ पे पुट कर लो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह 2x अपॉन वाई डैश इंटू वाई। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डैश एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में आ गया अवकल समीकरण। ये क्या है? मेरा अवकल समीकरण। क्या क्या मैंने डिफरेंशिएट कर लिया और उसके अंदर कांस्टेंट की वैल्यू पीछे से रख दी। ये है मेरा मेथड 1। क्या ये मेथड 1 है? अब मेथड 2 देख लो। मेथड 2 के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो मेथड 2 के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो ये समीकरण है, तो इसमें एक काम करते हैं, 4a को अकेला कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, स्विच इधर अकेला कर दिया, जैसे कि मैं पिछले कई क्वेश्चन में करते आ रहा था। अब उसको डिफरेंशिएट कर लो मौका देख के। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे u अपॉन v लगेगा। तो u अपॉन v के अकॉर्डिंग क्या होता है? v स्क्वायर होता है, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा v एज इट इज, और डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन y माइनस डिफरेंशिएशन ये 4a। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y और ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई डैश अपॉन में ये आ जाएगा वाई स्क्वायर
और इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहो तो एक एक्स कॉमन भी ले सकते हो, बट ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये एग्जैक्टली देखो ये दोनों सेम ही है, कोई अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसमें बस एक्स स्क्वायर वाई डैश पहले कर देंगे माइनस कॉमन लेके, तो 2xy इक्वल टू 0। तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, आप पहले कांस्टेंट को अकेला करके फिर डिफरेंशिएशन करो, या पहले डिफरेंशिएशन करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उसको विलोपित कर लो, दोनों से आंसर सेम ही निकल के आता है, ठीक है। चलिए आगे। ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पर है और जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ऐसे दीर्घवृत्त के बारे में बात करेंगे जिसकी नाभि का है y एक्सिस के, यानी ये दीर्घवृत्त y एक्सिस में ज्यादा चपटा सा होगा, ठीक है, ऐसे ज्यादा। तो ये दोनों पॉइंट नाभि कहलाती है। तो ऐसे एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे दीर्घवृत्त, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो इन सभी दीर्घवृत्त के रिलेटेड अगर आपको समीकरण में लिखना है, क्या करना है, ऐसे सभी दीर्घवृत्त के रिलेटेड इसका कुल लिखना है। तो अवकल समीकरण का कुल अगर मैं लिखूं, अवकल समीकरण तो बनाना है, हमें दीर्घवृत्त के कुल की बात करें तो दीर्घवृत्तों का जो कुल होगा वो लिखा जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दीर्घवृत्त का कुल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ए और बी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, इसे वो अलग अलग मिलते जाएंगे हमें। अब यहाँ पे स्विच चर कितने, 2 है। कितने स्विच चर है, 2। एक तो ए है और एक बी है, तो स्विच चर ए एंड बी 2 है। तो मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करने की परमिशन मिलेगी, 2 बार। तो पहला डिफरेंशिएशन तो जैसा आप करते आ रहे हो वैसे कर दो। तो मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब अगला डिफरेंशिएशन करने से पहले आप यहाँ से क्या करोगे, स्विच अचर को एक साइड करने की कोशिश करोगे। तो देखो 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, इसको पक्षांतर करके सामने ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो वाई वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया। अभी सेकंड इक्वेशन में स्विच अचर एक ही साइड आ गए, अब डिफरेंशिएट कर लो। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u अपॉन v का नियम लगेगा, तो v स्क्वायर u एज इट v एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई वाई डैश माइनस वाई वाई डैश एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और इक्वल टू डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो x और वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, गुणनफल का नियम लगेगा। तो वाई एज इट इज, वाई डैश का डिफरेंशिएशन वाई सेकेंड, फिर वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, और इधर डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और अपॉन में एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में 0 रहेगा, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये एक्स वाई और वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश का वर्ग माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0 क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अब ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये मेरा क्या है, आंसर है, इसका अवकल समीकरण है, ठीक है, जो मैं लास्ट में बॉक्स में लिखता हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब अगले में लिखा है ऐसे अति परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां एक्स अक्ष पर है और इसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ऐसे जो अति परवलय होंगे, तो अति परवलय से रिलेटेड हम जानते हैं इसमें कुछ इस टाइप का अति परवलय होता है जिसकी नाभि एक्स अक्ष पे होती है। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे बन जाएंगे, तो उन सबको मैं एक साथ अगर लिखूं तो अति परवलयों के कुल का समीकरण, अवकल समीकरण नहीं, कुल का समीकरण, तो ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
इसको हम बोलते हैं इसके कुल का समीकरण। अब इसमें स्वेज अचर कितने, 2 है। कितने स्वेज अचर, 2 है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए कुल या अतिपरवलय का समीकरण क्या होता है। स्वेज अचर ए और बी 2 है, तो कितनी बार डिफरेंशिएशन की परमिशन मिलेगी, 2 बार। तो पहला डिफरेंशिएशन तो कर लो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको वही स्वेज अचर को अकेले कर लेने। तो स्वेज अचर अकेले करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर माइनस का इक्वल टू 2x और ए स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो वाई वाई डैश अपॉन एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आगे स्विच तर अलग हो गए। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, u अपॉन v का रूल लगेगा। तो नीचे v स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो x इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से होगा। तो वाई वाई डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, तो वही सेम कर रहा हूँ काम। और अपॉन में वाई डैश इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है दोनों ही। अब मल्टीप्लाई कर रहे थे एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखोगे दोनों सेम ही आ रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में और इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घवृत्त और अतिप्रवलय का जो अवकल समीकरण होता है वो बेसिकली सेम ही निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे स्वेज अचर में केवल प्लस माइनस का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो दोनों के इक्वेशन में फर्क कहाँ है, यहाँ प्लस साइन है, इधर माइनस साइन है। तो स्वेज अचर के अकॉर्डिंग ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों के आंसर सेम ही निकल के आते हैं। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सेम क्यों आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पर है और जिसकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे y अक्ष पे वृत्त बनाऊं और इसकी त्रिज्या कितनी रखनी है, 3 रखनी है। तो त्रिज्या फिक्स है, वृत्त का केंद्र अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कई सारे वृत्त बन सकते हैं पर सभी वृत्त की क्या होगी, साइज समान रहेगी, ठीक है। ऐसे कई सारे वृत्त बन सकते हैं जिसका केंद्र कहाँ जा रहा है, वाई एक्स पे, नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकते हैं। तो अगर वाई एक्सिस पे केंद्र है तो मान लेते हैं, माना वृत्त का केंद्र कितना है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो 0, k है। और r की वैल्यू कितनी है, अगर देखें तो त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखी है, त्रिज्या r इक्वल टू कितनी, 3 है। तो वृत्त के कुल का समीकरण क्या होगा, वृत्त के कुल का समीकरण या वृत्तों के कुल का समीकरण, ठीक है। तो वृत्तों के कुल का समीकरण हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर होता है और y माइनस के का स्क्वायर होता है इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब h की जगह 0 रखेंगे, ठीक है, और y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hk प्लस के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कराऊंगा, क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x 2y वाई डैश माइनस ये क्या है, 2ky है, ठीक है। तो यहाँ पे 2ky है, तो ये जाएगा 2ky डैश इक्वल टू 0, के स्क्वायर प्लस 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से क्या करना है, k को विलोपित करना है, क्योंकि यही मेरा स्वेज अचर है। ये क्या है, स्वेज अचर है,
तो स्विच अचर को हम क्या करते हैं, विलोपित करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई वाई डैश, ठीक है, एक्स प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू के वाई डैश। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश आ जाएगा। अब ये क्या करोगे आप, अगेन डिफरेंशिएशन करने की परमिशन तो है नहीं कि स्विच अचर एक ही है, और एक स्विच अचर है तो एक ही बार डिफरेंशिएशन का मौका मिलेगा, जो कि आप यूज कर चुके हो। तो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे उल्टा रख लेना है, ठीक है। तो समीकरण एक से तो एक्स स्क्वायर हो गया वाई माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। देखो 9 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 तो कांस्टेंट है, पर स्विच ऐसा नहीं होना चाहिए। तो के की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस, पहले अंदर अंदर एलसीएम लेंगे तो वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश का स्क्वायर और अपॉन में वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कि वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में 9 वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना है, 9। तो ये आंसर होना चाहिए, ये आपका अवशिष्ट अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ गए होंगे। इसमें सारे वृत्त समान साइज के होंगे, बस चेंज क्या होगा यहाँ पे, के की वैल्यू, जिससे ये ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 11 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल ऑप्शन में गिवन है। तो हमारे पास में y इक्वल टू c1 ए की पावर x प्लस c2 ए की पावर माइनस एक्स, ये 1 है। दो स्विच अचर दिख रहे हैं, कितने स्विच अचर हैं, 2 है। स्विच अचर c1 है और c2 है, तो मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो c1 ए की पावर x माइनस c2 ए की पावर माइनस एक्स, ये हो गया सेकेंड। एक मौका और है डिफरेंशिएशन करने का, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट कर लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे तो c1 ए की पावर x और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आ गया मेरा। अब देखो इसको पहचानो, ये क्या मेरे लिए, ये है y, तो मैं इसको कह सकता हूँ सेकेंड अवकलन, और ये y है तो इधर लेफ्ट में ले लेंगे, तो सेकेंड अवकलन y का माइनस वाई इक्वल टू 0 बन रहा है। अब ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें सेकेंड ऑप्शन में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि निम्न समीकरणों में से किस समीकरण का विशिष्ट हल y इक्वल टू एक्स है। तो विशिष्ट हल वाले जो मैंने सॉल्व क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपको साइड में आंसर दे रखा था 9.2 में, कहाँ पे किए थे, एक्सरसाइज 9.2 में किया था। क्या किया था, जो भी आपको ऑप्शन दे रखे होते उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव को देख लेना है, जितना है उतना डिफरेंशिएट करके उसमें वैल्यू रख लेनी है। तो y इक्वल टू एक्स है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास में आ गई। अब आप क्या करो, यहाँ से ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन पकड़ लो, तो ऑप्शन पकड़ के जिसमें ये जी राइट साइड की आ जाए वो लिख लेना है। ऑप्शन ए में लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव, और जिसमें मिल जाए वहां रुक जाना, एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 और एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स है।
तो देखो यहाँ पे आपकी किस्मत अच्छी है, या पहले ऑप्शन में हमें मिल गया कि वैल्यू क्या आ रही है 0, बट राइट साइड में क्या है x है, तो हम कह सकते हैं नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पहला वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब आप ऑप्शन सेकंड पकड़ लो, ठीक है। ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे तो इसमें LHS क्या है, तो सेकंड डेरिवेटिव प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस x इंटू वाई। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0, x dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 और x और y की वैल्यू कितनी x। तो ये तो कहीं से भी x के इक्वल टू नहीं आता है, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा आपका। अब हम देखते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी के अंदर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 1 प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू एक्स है। तो ये कॉट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जो कि मुझे राइट हैंड साइड के बराबर दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये करेक्ट हो जाएगा तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तीसरे पे आपको मिल गया है। तो आई थिंक 9.3 के रिलेटेड जो मैंने आपको पार्ट समझाए वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको जो भी कंडीशन दे रखी थी इनमें पहले अगर हिंदी में कुछ दे रखा है तो पहले अवकल समीकरण का कुल ज्ञात कर लो और फिर स्वेच्छ अचर की संख्या के अनुसार डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बोल देना, इसकी PDF वगैरह भी मैं आपको भेज दूंगा। और इससे अलावा जो भी 9.4, 5, 6 और विविध प्रश्नावली वो भी सीक्वेंस में आती जाएगी, तो आप साथ साथ कवर करते रहना। अगर PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर लेना, बता दूंगा। थैंक यू।